नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करूंगा एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जो एक ज़माने में ए लिस्टर हीरोइन कहलाई जाती थी। हर बड़े एक्टर के साथ में उसने काम किया था और हर एक्टर के साथ में उसका नाम जुड़ता था। मैं बात कर रहा हूं किमी काटकर की। किमी काटकर का जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1965 को मुंबई में। किमी काटकर का असली नाम है नयनतारा काटकर। किमी सिर्फ एक फिल्मी नाम है। किमी के पिता फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई करते थे और माँ पेशे से एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, लेकिन उन्होंने कई बड़े बड़े कलाकारों के साथ में, कई बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में छोटे मोटे रोल फिल्मों में प्ले किए हैं। फिल्मी माहौल किमी को बचपन से ही मिला था। यही कारण था कि किमी हमेशा से एक एक्ट्रेस ही बनना चाहती थी। वैसे किमी की माँ ने भी कभी नहीं चाहा कि उसकी बेटी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई कैरियर चुने। किमी की माँ चाहती थी कि फिल्मों में वो अपना कैरियर बनाए। 10th क्लास में फेल होने के बाद किमी ने पढ़ाई छोड़ दी और इसके बाद मॉडलिंग में ट्राई करना शुरू कर दिया। मॉडलिंग में कुछ साल गुजारने के बाद पहली फिल्म मिली साल 84 में मोनिश बहल के साथ। लेकिन इस फिल्म के कुछ सीन शूट करने के बाद ये फिल्म बंद हो गई। लेकिन इस फिल्म के दौरान किमी और मोनिश बहल एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। इसके बाद दूसरी फिल्म मिली 85 में पत्थर दिल, जिसमें किमी ने साइड रोल प्ले किया था। इस फिल्म को करने के बाद किमी को कोई खास पहचान नहीं मिली, लेकिन असली पहचान मिली इसी साल आई दूसरी फिल्म से। ये फिल्म थी एडवेंचर्स ऑफ टार्जन। ये फिल्म अपने समय की बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में लीड हीरो के रूप में काम किया था हेमंत बिरजे ने। इससे पहले जहां किमी का नाम मोनिश बहल के साथ में जुड़ता था, इस फिल्म के बाद नाम जुड़ने लगा हेमंत बिरजे के साथ में। दोनों फिल्मी पार्टीज में एक साथ दिखाई देने लगे, अलग अलग जगह पर घूमते हुए स्पॉट किए जाने लगे। ये फिल्म एक हिट फिल्म थी, तो इस फिल्म के बाद किमी को फिल्मों के ऑफर्स आने शुरू हो गए और फिल्मों के जो ऑफर आ रहे थे वो सभी उस समय के बड़े एक्टर्स के साथ में आ रहे थे। किमी काटकर बड़े बड़े एक्टर के साथ में काम करने लगी थी। यही वजह थी कि उसका नाम बड़े एक्टर के साथ में जुड़ने लगा था। हेमंत बिरजे के बाद नाम जुड़ा किमी का ऋषि कपूर के साथ में। ऋषि कपूर के साथ भी किमी का जो अफेयर था वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चला। ऋषि कपूर के बाद नाम जुड़ा संजय दत्त के साथ। संजय दत्त का उस समय टीना मुनीम से ब्रेकअप हुआ ही था। संजय दत्त किमी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी था। यही वजह थी कि उसने एक बार इंटरव्यू के दौरान कहा था कि किमी के साथ घूमना फिरना और किमी के साथ उसके घर में टाइम स्पेंड करना उसे अच्छा लगता है। लेकिन इसी दौरान किमी का नाम जैकी श्रॉफ के साथ में जुड़ने लगा था। जैकी और किमी को अलग अलग होटल्स में साथ में घूमते हुए देखा गया था और इन्हीं सब बातों से परेशान होकर संजय दत्त ने किमी को छोड़ दिया। और इसके बाद संजय दत्त की लाइफ में आई रिया, जो कि बाद में उसकी वाइफ बनी थी। किमी एक तरफ बड़े बड़े एक्टर के साथ में काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसका नाम अलग अलग लोगों के साथ में सामने आ रहा था। जैकी श्रॉफ और संजय दत्त का काम तमाम करने के बाद में किमी के तार भिड़े डैनी के साथ। डैनी और किमी काटकर एक दूसरे के साथ में काफ़ी लंबे समय तक रहे, लेकिन डैनी भी किमी की उन्हीं आदतों से परेशान हो गए जिनसे संजय दत्त और जैकी श्रॉफ हुए थे। किमी हर मेल एक्टर के साथ में ओवर फ्रैंकली बिहेव करती थी, हर किसी के साथ में फ्लर्ट करती थी और ये सब किमी कभी कभी नहीं हमेशा करती थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर डैनी ने भी किमी से ब्रेकअप कर लिया। किमी और डैनी के ब्रेकअप के बाद किमी की लाइफ में आया गोविंदा। गोविंदा और किमी ने एक साथ में 8 से 10 फिल्मों में काम किया था और साथ में काम करते हुए ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि गोविंदा भी बाकी स्टार्स की तरह ही शादीशुदा था, लेकिन इन दोनों के प्यार की खबरें मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। गोविंदा का पत्ता साफ किया राज बब्बर ने। हालांकि राज बब्बर के साथ में किमी का नाम बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं जुड़ा था। ठीक उसी तरह कुछ समय के लिए किमी का नाम जुड़ा मिथुन चक्रवर्ती के साथ। मिथुन के साथ में तो किमी ने खुद बयान दिया था कि मिथुन अगर शादीशुदा नहीं होते तो वो उनसे शादी कर लेती। किमी ने अपने छोटे से कैरियर में हर बड़े एक्टर के साथ में काम किया था। वह हर किसी के साथ में एंजॉय करती थी। साल 89 में किमी ने लगभग 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें एक फिल्म थी काला बाजार। काला बाजार मूवी में किमी ने काम किया था अनिल कपूर के साथ। अनिल कपूर के साथ भी किमी की जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। साथ ही इस फिल्म में किमी ने काफ़ी ज़्यादा बोल्ड सीन भी दिए थे। इसी फिल्म के दौरान अनिल कपूर भी किमी के प्यार में गोते लगाने लगा।
कहा तो ये भी जाता है कि अनिल कपूर ने हर बड़े फिल्म मेकर से किमी के नाम की सिफारिश करनी शुरू कर दी थी। हाल ये हो गया था कि दोनों के प्यार की खबरें मीडिया में उड़ने लगी थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर अनिल कपूर की वाइफ सुनीता ने अपने बच्चों के साथ में अनिल कपूर का घर तक छोड़ दिया था। लेकिन बताया जाता है कि एक बार अनिल कपूर ने किमी को राज बब्बर के साथ में उसके रूम में एक ही प्लेट में खाना खाते हुए देख लिया था, जिससे गुस्सा होकर अनिल कपूर ने सबके सामने किमी काटकर को डांट लगा दी थी। इसके बाद इन दोनों का रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं टिका और टूट गया। अनिल कपूर के बाद किमी की लाइफ में आया आदित्य पांचोली। आदित्य पांचोली के साथ भी किमी का रिश्ता मुश्किल से 6 महीने चला। 91 में किमी की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम, जो कि अमिताभ, गोविंदा, रजनीकांत जैसे स्टार्स के साथ में थी। इस फिल्म का एक गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जो आज भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस फिल्म के समय किमी काटकर अपने कैरियर के पीक पर थी। वो इससे पहले के 2-3 साल में 9-9, 10-10 फिल्में हर साल करती रही थी। लेकिन हम मूवी के बाद किमी ने खुद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, या यूं कहें कि उसे फिल्मों में काम मिलना अचानक से बंद हो गया। 91 के बाद किमी की ज़्यादातर फिल्मों में किमी का रोल या तो बहुत छोटा होता था या फिल्मों में वो आइटम सॉन्ग करती थी। 92 में किमी की आखिरी फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जुल्म की हुकूमत। 92 के बाद किमी आज तक किसी भी फिल्म में दिखाई नहीं दी। कहते हैं किमी उस समय अपने कैरियर की ओर से तो काफ़ी दुखी थी ही, साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि उसका नाम कई लोगों के साथ में जुड़ता था और उसका कोई भी रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा क्लिक नहीं कर रहा था। इसके बाद किमी ने अपनी फिल्मों के बजाय पर्सनल लाइफ में सेटल होने पर ज़्यादा जोर दिया। उसी समय किमी को एक मशहूर फोटोग्राफर शांतनु शौरी ने शादी के लिए प्रपोजल दिया, जिसे किमी ने बिना देर किए एक्सेप्ट कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि जब किमी ने शांतनु का शादी का ऑफर स्वीकार कर लिया था तब उसे 2 बड़ी फिल्मों के ऑफर आए थे। इन 2 फिल्मों में एक फिल्म तो यशराज बैनर की फिल्म थी। ये फिल्में थी परंपरा और किंग अंकल। दोनों बड़ी फिल्में थी, लेकिन किमी ने इसके बाद अपना सारा फोकस फिल्मों की जगह अपने परिवार बनाने पर दिया। किमी ने ये दोनों फिल्में ये कहकर ठुकरा दी कि इन दोनों फिल्मों की उसे अब कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे किमी का इंडस्ट्री में इतने शादीशुदा लोगों से अफेयर रहा था कि उसे मीडिया में होम ब्रेकर भी कहा जाने लगा था। लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या डेस्टिनी, किमी ने जिस शांतनु का प्रपोजल स्वीकार किया था वो भी एक डाइवोर्सी था। 93 में किमी ने शांतनु से शादी कर ली थी। शादी के बाद किमी ना किसी फिल्म में नजर आई ना किसी आइटम सॉन्ग में। किमी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि उसके पति नहीं चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे, इसलिए उसने शादी के बाद कभी भी फिल्मों में काम नहीं किया और ना काम करने के बारे में कभी सोचा। 93 के बाद किमी ने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं बल्कि मीडिया से भी दूरी बना ली थी। शादी के बाद किमी को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया सिद्धांत। सिद्धांत को बचपन में ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज भारत में नहीं हो पा रहा था, इसलिए किमी के डॉक्टर ने उसके बेटे को ऑस्ट्रेलिया में किसी डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहा। इसके बाद किमी ऑस्ट्रेलिया अपने बेटे का इलाज कराने चली जाती है। इलाज काफ़ी लंबा चलता है और 5 साल तक किमी को परिवार समेत जो है विदेश में ही रहना पड़ता है। 5 साल के बाद जब किमी का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो वो वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आने के बाद भी किमी मुंबई ना रहकर पुणे में रहती है। वैसे कुछ समय के लिए पुणे के अलावा किमी जो है गोवा में भी रही थी अपने परिवार के साथ में। पिछले 3-4 सालों से किमी फिल्मी पार्टीज और इवेंट्स में नजर आने लगी है, लेकिन अभी किमी का इरादा फिल्मों में आने का नहीं है। किमी ने ये बात अपने मुंह से खुद कही है। किमी द्वारा फिल्मी पार्टीज में अपनी जान पहचान बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण है उसका बेटा। किमी चाहती है कि उसका बेटा फिल्मों में अपना कैरियर बनाए। यही वजह है कि वो उसे बड़े बैनर तले ब्रेक दिलाने के लिए फिल्मी पार्टीज में अपनी जान पहचान बढ़ाने में लगी हुई है। ये थी किमी की कहानी, किमी काटकर। यंग एज में जहां किमी ने फिल्मों में काम पाने के लिए हर बड़े एक्टर का सहारा लिया, तो समय रहते शादी करके घर बसाकर उसने अपनी समझदारी भी दिखाई। किमी की लाइफ के बारे में आप क्या कहेंगे दोस्तों? अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।